जय श्री राम। जब एक भाई ने दूसरे भाई के लिए अधिकार छोड़ा तो रामायण लिखी गई, और जब एक भाई ने दूसरे भाई का अधिकार छीना तो महाभारत हुई। जिस घर में भाई भाई मिलकर रहते हैं उस घर में राम का वास होता है। चाहे मनुष्य हो या भगवान, हर किसी को कठिन परिस्थितियों का सामना करके आगे बढ़ना है। इसकी सबसे बड़ा उदाहरण है श्री राम जी की जीवनी। न केवल मनुष्य को बल्कि प्राचीन काल में भगवान ने अपने जीवन को सफल बनाने के लिए कड़ी से कड़ी परीक्षा दी और उसमें सफल हो गए। यही रामायण की सीख है, जिस कारण हम हमेशा अपने जीवन काल के उस समय में खोए रहते हैं, उससे उभर नहीं पाते। जिसने हमें दुख दिया हो, ऐसा करना गलत भी नहीं है। कहते हैं अपने जीवन में आए अच्छे बुरे वक्त को हमेशा याद रखना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बुरे समय को भूल जाओ। जहाँ इंसान को हर तरह की अच्छा बुरा तजुर्बा मिलता है, अच्छे पलों का तो हम भरपूर आनंद उठा लेते हैं, मगर मुश्किल की घड़ी में हम अक्सर अपने भाग्य को कोसने लगते हैं। क्या ये करना सही है? बिल्कुल नहीं। वक्त कैसा भी हो, वक्त क्यों न हो, अपने साथ साथ कोई न कोई सबक जरूर लाता है, किंतु हम उस सीख को याद नहीं रखते। जहाँ इंसान को हर तरह की इच्छा है, कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है, हमेशा अपने आज में जीने का प्रयास करें, क्योंकि जो बीत गया हो कभी लौट नहीं सकता। अगर आप उससे दुख में रहेंगे तो जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। तो अगर जीवन में कुछ पाने की कामना रखते हैं तो आज ही अपने भूतकाल से बाहर निकलकर अपने आने वाले भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य कीजिए। पूरी निष्ठा से कार्य कीजिए। भगवान राम अपनी प्रजा को हर तरह से सुखी रहना चाहते थे। उनकी धारणा थी कि जिस राजा के शासन में प्रजा दुखी रहती है वह राजा नरक भोगी होता है। श्री राम ने मातृ पितृ भक्ति के चलते अपने पिता राजा दशरथ के लिए एक आदेश पर 14 वर्ष तक वनवास काटा। नैतिकता, वीरता, कर्तव्य परायणता के जो उदाहरण भगवान राम ने प्रस्तुत किए हैं वह बाद में मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक बन गए हैं। श्री राम की सीख है कि ये छोटी सी सफलता के बाद अगर हम कहीं ठहर जाते हैं, उत्सव मनाने लगते हैं, तो मार्ग से भटकने का डर रहता है। कभी छोटी छोटी सफलता को अपने ऊपर हावी ना होने दे। अगर हम छोटी या प्रारंभिक सफलताओं को में उलझ कर रह जाएंगे तो कभी बड़े लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। जब हमारे सामने कोई बड़ा लक्ष्य हो तो हमें बिना रुके लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर रास्ते में छोटी छोटी सफलता मिलती भी है तो हमें रुकना नहीं चाहिए, वरना हम लक्ष्य से भटक जाते हैं। ये बात हमें रामायण से समझ सकते हैं। रिश्ते अंदरूनी एहसास, आत्मीय अनुभूति के दम पर ही टिकते हैं। जहाँ गहरी आत्मीयता नहीं, वो रिश्ता दिखावा ही होगा। इसलिए कहा गया है कि रिश्ते खून से नहीं, परिवार से नहीं, मित्रता से नहीं, व्यवहार से भी नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आत्मीय एहसास से ही बनते हैं और निर्वहन किए जाते हैं। जहाँ एहसास ही नहीं, आत्मीयता ही नहीं, वहाँ अपनापन कहाँ से आएगा। जय श्री राम। जय श्री राम।